हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इस वक्त जिस भी व्यक्ति को लेकर आप सोच रहे हैं, जो भी पार्टनर के बारे में, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी सोच क्या है, उनके थॉट्स क्या है आपको लेकर। क्या वो इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं? क्या वो आपके साथ फ्यूचर को प्लान करते हैं? फ्यूचर यानी कि भविष्य आपके साथ देखते हैं? क्या अभी भी वो इंटरेस्टेड हैं आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करने के लिए? ये जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिए। वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल के फ्लेम के ऊपर फोकस करके उस व्यक्ति का चेहरा याद करना है और साथ ही साथ उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सके। तीन से 7 बार उनका नाम लीजिए पार्टनर का और देखिए इस रीडिंग को, तभी एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें आपकी सिचुएशन के साथ मैच होगी। सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। देखने की कोशिश इस वक्त ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। यहाँ पर ना आपके पार्टनर की मुझे एनर्जी अगर मैं देखूँ तो रिग्रेटफुल एनर्जी है। जैसे कि इनसे कुछ भूल हुई है, इनसे कुछ गलती हुई है, कुछ मिस्टेक हुई है और उसका एहसास हो रहा है इस पर्सन को कि मैंने ऐसा क्यों किया, अभी मैं कैसे उसे ठीक करूँ। ये सारी चीज़ें मतलब आपको नहीं समझे, ये हो सकता है या फिर आपको समझकर भी नज़रअंदाज किया होगा। ऐसी फीलिंग्स इस पर्सन की नज़र आते हैं। कहीं न कहीं दोनों के बीच में दूरियाँ तो नज़र आती है, मुझे क्लियरली नज़र आता है कि दोनों बहुत दूर-दूर हैं एक-दूसरे से। लेकिन आप ये सोचते हैं ना कि इस बार अगर आपके पार्टनर की गलती है तो वो ठीक करें और उनको भी वही लगता है। कहीं न कहीं वो रियलाइज़ेशन इस बार आपके पार्टनर की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उनकी गलती है और उन्होंने अच्छे खासे रिश्ते को, अच्छे खासे कनेक्शन को मुझे लगता है कि गिव अप कर दिया। कनेक्शन में अगर वो कहीं न कहीं आपके साथ एडजस्ट करते या फिर गलती हो गई तो तुरंत सॉरी कहकर ठीक करते रिश्ता, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बातें नहीं इतनी बिगड़ जाती जितनी कि आज बिगड़ा हुआ रिश्ता है या फिर दोनों के बीच में दूरियाँ हैं। कहीं न कहीं वो खुद अपने आप को कारण मानते हैं कि उनके कारण ही ये सब कुछ हुआ है। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है ना कि आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता था, जब से आप मिले हो सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन इस पर्सन ने इस रिश्ते का इक्वेशन ख़राब कर दिया। कहीं न कहीं जितने एफ़र्ट्स आपने डाले हैं उनको ये लगता है कि कोई ऐसा नहीं डालेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई उनको मनाने की कोशिश नहीं करेगा, कोई उनको उतना प्यार नहीं करेगा, ये फीलिंग है। तो शायद उन्होंने गलती की है और अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मतलब इसलिए सुधारना चाहते हैं कि आज उनको आपकी ज़रूरत है। डेफ़िनेटली इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील हो रहा है आपके टुवर्ड्स और आपकी चिंता भी हो रही है कि आप ठीक तो हैं या फिर उनके कुछ गलत शब्दों की वजह से, उनके कुछ गलत नेगेटिव थॉट्स के वजह से मतलब आप कैसे होंगे, क्योंकि मन स्थिति बिगड़ जाती है। क्योंकि आपको दुनिया कुछ भी बोलती है उसका कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब अपना इंसान या कोई अपना जिसे आप दिल से अपना मानते हो वही अगर आपको कुछ कहे ना तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाता है, उसको भूलना बहुत मुश्किल। मतलब इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इससे तो मैं प्यार करती हूँ, इससे तो मैं खुद से ज़्यादा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये फीलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी नज़र में मुझे लगता है कि आप यस इमोशनल हैं, आपकी आंखों में आंसू आते हैं जब आप याद करते हैं इस पर्सन को कि आपने ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखा था ये पर्सन ऐसा कुछ आपका दिल तोड़कर जाएँगे या ऐसी कुछ बातें करेंगे जहाँ पर ये गहरा घाव देकर आपको जाएँगे और जो घाव भरते-भरते वक़्त लगेगा ये आपने नहीं सोचा था। छोटे-मोटे झगड़े और छोटी-मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई ये तो नॉर्मल है।
लेकिन जब आप अपने पार्टनर का इंसल्ट करते हो तो वो एक सीरियस बात हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे आप दोनों के बीच में वही नज़र आता है। लेटर एल और नंबर 7 मुझे यहाँ पर नज़र आता है स्ट्रांगली। 7 नंबर हो सकता है बर्थ डेट, या फिर जुलाई बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। पी लेटर भी मुझे नज़र आता है। ओके, राशि यहाँ पर मुझे कैंसर, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि नज़र आती है। गुस्से वाले ही लगते हैं पर्सन मुझे। आपकी जो पर्सन है ना, बिना सोचे समझे उनके मुंह से, उनकी वाणी जो है ना, उनका गुरु बहुत तेज़ है, मतलब हर्ट कर देते हैं, दिल दुखा कर ही जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल करेंगे ना एक झटके में, आप उनको कहते भी हो कि ऐसे शब्दों की मुझे आदत नहीं है, प्लीज़ मेरे सामने तो एटलीस्ट मत करो। तुम अपने दोस्तों से, अपने करीबी लोगों से ये ऐसी इस बर्ताव में, इस लहजे में बात करो, लेकिन मेरे साथ अच्छे से बात किया करो, मुझे अच्छा लगता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं या कुछ ऐसे बैड वर्ड्स इस पर्सन के मुँह से निकल जाते हैं, जाने-अनजाने, या ये ऐसे ही वातावरण, ऐसे ही आस-पास के, मतलब अब जैसा माहौल होता है ना आपके आस-पास, वो आप आदतें या वो वर्ड्स आपके कान पर बार-बार सुनाई देते हैं और वो आप कहने लगते हो। अनजाने में वो मुँह से निकल जाती हैं बातें। लेकिन इस बार इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है शायद, और ये अटके हुए हैं, उसकी वजह से स्टक हैं, अपने ज़िंदगी में अटक गए। क्योंकि अटक गए इसलिए क्योंकि वो आपका दिल तोड़ा है ना, उस चीज़ का एहसास हो रहा है। ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा शेमफुल एनर्जी में है, मतलब खुद की शर्म आना, इस टाइप की एनर्जी। लेकिन ये नहीं, दिखावा नहीं कर रहे उसका, ठीक है? अगर आप एक ही ऑफ़िस में हैं, तो ये नहीं दिखाएँगे आपको कि वो शर्मिंदा है, लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, डेफ़िनेटली टूट चुके हैं। ये कुछ दिन लेंगे या कुछ वक़्त लेंगे आपको, आपसे बात करने के लिए, आपसे इंटरैक्ट करने के लिए, और ये ऐसे बिहेव कर सकते हैं जैसे कि कुछ हुआ नहीं, ताकि कहीं न कहीं आप उस बात को फिर से ना दोहराओ, फिर से याद ना करो, क्योंकि ये जो हुआ है ना, शायद आपकी बात पकड़ लेते हैं और खुद की बात ये, जैसे कि चलो भूल जाओ करके कहना बहुत आसान होता है। मतलब अपनी गलतियाँ छुपाना और दूसरे की गलतियाँ दिखाना, ये आदत हो सकती है पर्सन की। यहाँ पर मुझे 888 एंजल नंबर स्ट्रांगली नज़र आता है। एक स्कूटर का सिंबल बना हुआ है। स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल, यहाँ पर मुझे लगता है आपके पर्सन की हो सकती है, या आप जाते हो जॉब पर, आना-जाना हो सकता है, यहाँ पर नज़र आते हैं मुझे। नेक्स्ट मुझे जो नज़र आता है वो है, बहुत सारे बर्ड्स नज़र आते हैं मुझे, ठीक है? ऐसा लगता है कि आपके आस-पास, या तो आपने लव बर्ड्स पाले हैं, या फिर बर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। बर्ड्स की पिक्चर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू बर्ड्स। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों लव बर्ड्स दिखते हो जब बाहर घूमने जाते हो, ओके? और लोग आपको, फ्रेंड्स कहते हैं कि चलो देखो लव बर्ड्स जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं करीबी लोग कहते हैं ना, तो ये मुझे एनर्जी आती है। तो आज ये व्यक्ति वो सारी बातों को याद करते हैं, मतलब आपके साथ होना या आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये कहीं न कहीं ऐसा है ना कि वो सारे गम अपने भूल जाते हैं, सारे टेंशन भूल जाते हैं। उनको कुछ याद नहीं रहता है, वो अलग दुनिया में चले जाते हैं जब वो आपके साथ रहते हैं। लेकिन जब आपके एब्सेंस में या आपके ना होने से इस पर्सन के ऊपर बहुत गहरा असर तो ज़रूर होता है। ओके, बहुत गहरी जैसे कि डिप्रेशन वाली फीलिंग्स या नेगेटिव वाली फीलिंग्स में चले जाते हैं पर्सन, कि मेरा कोई अपना है नहीं, या ये क्या करते हैं ना, अपनी मतलब खुद गलती करते तो हैं, और फिर ऐसा भी कहते हैं ना कि मेरे को कोई नहीं समझता है। लेकिन ये अपनी गलती नहीं मानते बहुत बार, और ये फिर अकेले पड़ जाते हैं, और अकेले जब पड़ते हैं ना तो बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, और ऐसा सोचने लगते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता है, हर बार मेरी गलती लोग निकालते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं जब ऐसा होता है ना कि आपके सामने 10 लोग हैं, उसमें से 8 लोग कहते हैं कि तुम गलत हो, तो आपको मान लेना चाहिए कि यस, आप में आपको सुधारने की कुछ तो ज़रूरत है, क्योंकि इतने लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। तो कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा एहसास हो रहा है। एलिफेंट का सिंबल बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है। पॉज़िटिव न्यूज़ मुझे कहता है, पॉज़िटिविटी आ रही है इस रिश्ते में।
इसलिए पॉजिटिविटी आ रही है क्योंकि पर्सन आपके साथ एक तो कनेक्शन फील करने लगे हैं और साथ ही साथ ये पर्सन इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। उनके लिए आपके साथ रिश्ता ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। अभी इस रिश्ते में ना ये पर्सन आपको लगेंगे कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, अच्छे से पेश आ रहे हैं, क्योंकि इनको वो डर है कि आप कहीं रिश्ता तो ख़त्म नहीं करेंगे। फ़ियर है, फ़ियर डेफ़िनेटली है, वरीज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिन-रात सोचते हैं। क्योंकि अभी तक ये पर्सन ने इस रिश्ते को लाइटली लिया है। उनको पता था कि आप हो, उनके पीछे पड़े हो, लेकिन जब आप उनके पीछे नहीं पड़े हो तो इनको टेंशन होता है। ये पर्सन कभी-कभी सेल्फिश भी हो जाते होंगे, ऐसा आपको लगता है ना कि ये सेल्फिश क्यों हैं? मैं तो अगर 2 चीज़ें हैं और मेरी मनपसंद है तो मैं दोनों इसको दे दूँ। मतलब आप वो सोचते नहीं हैं कि मुझे भी चाहिए, ठीक है? या फिर आपकी सैलरी है, आ गई और पैसों की ज़रूरत इसको है लेकिन आपको भी इंस्टॉलमेंट भरना है। फिर वो नहीं आप सोचते हैं कि ठीक है मैं देख लूँगा, मैं उसको आप दे देते हैं। तो कहीं न कहीं मतलब ये पर्सन ऐसा नहीं सोचते, ये खुद के बारे में पहला सोचते हैं, उसके बाद आपके बारे में। ये दोनों में डिफ़रेंस है कि आप पूरा सैक्रिफ़ाइस किया है, अपनी लाइफ़ को सैक्रिफ़ाइस आपने किया है। बिना सोचे-समझे हर एक चीज़ जो आपकी प्यारी सी प्यारी चीज़ है, उनको देने के लिए आप रेडी हो। अपनी जान तक देने के लिए आप रेडी हो, लेकिन ये पर्सन सोच समझ कर हर चीज़ करते हैं जो आपको खटकती है। फिर आपको ये लगता है कि मैं इस इंसान के लिए इतना क्यों करूँ जो मेरे लिए कुछ भी नहीं करता या कुछ भी नहीं सोचती मेरे बारे में। मुझे तो तकलीफ़ हो रही है इस रिश्ते में, इसको क्यों नहीं होती? मैं तो रो रही हूँ इसके लिए, वो क्यों मेरे लिए नहीं तड़पता है? तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं मुझे लगता है परेशान करती जाती हैं। नंबर 11 हो सकती है बर्थ डेट आपके पार्टनर की, 22 हो सकती है, 23 हो सकती है, 17 हो सकती है, 17 7 नंबर पहले ही आ चुका था। उसके बाद 19 हो सकती है, 13 हो सकती है, ठीक है? अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं पर्सन, जनवरी बॉर्न या दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। अभी ये पर्सन को ऐसा लगता है ना जैसे कि इनकी गलती है, तो आप थोड़ी उनको अभी अप्रोच करेंगे, तो इनको ये लगता है ना कि अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपसे बात करें, ना करें, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ऐसा वो सोच रहे हैं, ठीक है? इनकी सोच ऐसी है। वो सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो और ये आए अभी, ना आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कहीं न कहीं उनको एक तरफ से दुखी भी कर रहा है, एक तरफ से जेलसी भी हो रही है कि ये मैं मेरे बगैर खुश कैसे रह सकती है? ये मेरे बगैर खुश कैसा रह सकता है? तो वो एक फीलिंग भी है और एक तरह से वो डर भी है कि सच में क्या उसने मूव ऑन कर लिया, मुझे छोड़ दिया हमेशा के लिए, ये भी है। तो चंचल मन है इस पर्सन का, स्थिर नहीं है। मुझे यहाँ पे लगता है कि आप इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो और उसके लिए ना मतलब अगर ये पर्सन आपको कल आकर भी बोल देते हैं ना कि यस आई एम रेडी फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो आप एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ये जो है ना ऑन ऑफ सिचुएशन या फिर ये पर्सन दूर चले जाते हैं, बिना बताए चले जाते हैं और आपको अहमियत नहीं देते, ओके? वो आपको बताना ज़रूरी नहीं समझते, बस मुँह उठाया चले गए, मुँह उठाया वापस आ गए। ये सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि एक नॉर्मल रिश्ता हो, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको वो अपना समझे जैसा कि आप उनको अपना समझते हो। आप हर चीज़ उनके साथ शेयर करते हो, चाहे छोटी-बड़ी जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी खुशखबरी है, सारी चीज़ें आप शेयर करते हो। और ये पर्सन ऐसा है ना कि ये काम की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं आपके साथ। मतलब इनको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। कुछ अच्छी या रोमांटिक बातें आजकल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ होता है। तो कहीं न कहीं फिर आपको ये लगता है ना कि ये पर्सन मेरे से सच में प्यार करते हैं या फिर इनकी प्रॉब्लम्स में सपोर्ट के लिए मुझे रखा है। ये भी आपका कहीं न कहीं मुझे सोच लगती है। कभी-कभार ऐसा होता है क्योंकि आप 1 बार 2 बार किसी को हेल्प करते हो यानी कि अपने पार्टनर को 4 बार 5 बार, फिर आपको लगता है इसको तो आदत ही हो गई, मतलब मैं पैसे देती जा रही हूँ या देता जा रहा हूँ और ये
बार बार मेरे से एक्सपेक्टेशन सी रखी हुई है, मतलब प्यार है या फिर मतलब है, ये कहीं ना कहीं आपका कन्फ्यूजन, दुविधा मुझे नज़र आती है। मतलब आप ऐसे कटघरे में खड़े हैं जहाँ पर आपको पता नहीं है कि क्या करूँ। एक साइड में आपके पार्टनर है, एक साइड में आपका फ्यूचर है, आप नहीं चुन पा रहे, मतलब आपको क्लैरिटी अभी भी नहीं मिल रही इस रिश्ते को लेकर। आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो दिन ब दिन, जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, आपको क्लैरिटी चाहिए इस पर्सन के बारे में कि ये मेरा साथ निभाना चाहते हैं, क्या ये मेरे लिए तड़पते हैं, मेरे मेरे से, मतलब ये क्यों मेरी ज़िंदगी में क्यों आए थे? कुछ वक्त के लिए आए थे, या फिर जो मैंने सोचा कि इस ये पर्सन बहुत अच्छे हैं एज अ लाइफ पार्टनर, मैंने जो सपने देखे वो होंगे पूरे कि नहीं होंगे, ये भी आपको कहीं ना कहीं ख्याल बहुत ज़्यादा सता रहे हैं। आज इस व्यक्ति को लगता है ना कि इनको आपके करीब आना चाहिए, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और जो भी गिले शिकवे हैं उसे दूर करना चाहिए, तभी कहीं न कहीं वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आप दूरियां बढ़ाते जाते हो, बढ़ाते जाते हो, तो कहीं न कहीं एक दिन रिश्ता फिर टूट जाता है। तो अब वो एहसास होने लगा है कि इनको जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है, जल्द से जल्द इस रिश्ते में उनको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। इनकी सबसे जो कमज़ोरी मुझे लगते हैं वो है आप, कमज़ोरी हो गए आज आप, या फिर जो डर का कारण है वो भी आप ही हो, क्योंकि ये और किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, लेकिन आपको खोने से डरते हैं आज। तो मुझे लगता है कि ये धीरे-धीरे ना आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं आपके पर्सन। इनकी फीलिंग सीरियस हो रही है, और ये आने वाले दिनों में आपको ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे कि पहले शायद मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, पहले मैंने तुमको मतलब कहीं न कहीं नज़रअंदाज़ किया, हर चीज़ में नज़रअंदाज़ किया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया, दिल तोड़ा, दिल दुखाया। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आप फ़ील कर पाते हो। तो ये जो भी शब्द इस पर्सन ने आपके लिए यूज़ किए हैं, या जो भी बर्ताव रहा है आपके टुवर्ड्स, और उसकी वजह से अगर दूरियाँ हैं, तो ये माफ़ी माँगना चाहते हैं। मतलब इनको वो एहसास तो हो गया कि इनकी गलती है, या इन्होंने आपका दिल तोड़ा, इन्होंने आपका दिल दुखाया है, इनकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है। तो ये सरप्राइज़ आपको कुछ ना कुछ, मतलब कहीं न कहीं मनाने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं। मतलब हर बार आप कोशिश करते थे, इस बार आपने शायद आपका दिल इतना तोड़ा इस पर्सन ने कि आप उनको माफ़ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप वेट करते हैं कि पर्सन खुद ब खुद आए। आप नहीं कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि वो खुद आए, मेरे से बात करें, अप्रोच करें, और फिर मैं सोचूँगा या सोचूँगी कि क्या करना है। ये कहीं न कहीं आपकी फीलिंग्स यहाँ पर स्ट्रॉन्गली मुझे फ़ील हो रही है। अभी आपको ये भी लगने लगा है ना कि ये पर्सन पहले जैसा आपसे प्यार नहीं करते, पहले जैसे आपके साथ वक़्त स्पेंड नहीं करते, इनका मन भर गया, या फिर थोड़ा-सा डिप्रेशन एनर्जी आपकी नज़र आती है। मतलब आपको आपको भी डर है, अगर इनको भी डर है ना आपको खोने का, कहीं न कहीं आपको भी डर लगता है कि क्यों हम दोनों पहले जैसे अ, खूबसूरत रिश्ते में क्यों नहीं रह सकते? पहला हम दोनों में तो बहुत अच्छा ट्यूनिंग था, बहुत अच्छा कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ समझते थे, बिना बात कहे ही समझते थे। या फिर ऐसा भी होता था बहुत बार ना कि आप लोग एक ही ऑफ़िस में हैं तो टिफ़िन शेयर करते थे, या फिर इनको टिफ़िन लाने को नहीं हुआ तो ये आपको कॉल करके बताते थे कि मेरे लिए भी कुछ लेकर आओ। तो कहीं न कहीं मतलब शेयरिंग, केयरिंग, ये सारी चीज़ें होती थी जो कि अभी नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें आप मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आपको बहुत ज़्यादा याद आती है कि वो वक़्त कितना अच्छा था कि हर चीज़ हम शेयर करते थे, टाइम स्पेंड करते थे एक-दूसरे के साथ। कुछ समय ही सही दिन में एटलीस्ट स्पेंड तो करते थे, बातचीत होती थी। लेकिन अभी दूरियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, नो कांटेक्ट भी हो सकता है, ब्लॉक हो सकते हैं आप। अगर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो ब्लॉक हो सकते हैं। लेकिन ब्लॉक इंसान अपने मोबाइल से या सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर सकता है, दिल से ब्लॉक कैसे कर सकता है किसी को? या दिल से निकालना, या फिर प्यार करना बंद कर देना, किसी को प्यार ना करना, ये तो हो नहीं सकता, वो तो नेचुरल फीलिंग है। अभी तो मोबाइल आ गए, अभी तो मोबाइल का ज़माना है, पहला वो भी नहीं था तो प्यार होता था उस वक़्त भी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन की फीलिंग्स ना आपके साथ मैच होने जा रही है।
इस पर्सन ने अकेलेपन में बहुत वक्त बिताया और ये वक्त इस पर्सन को आपके करीब लेकर आ रहा है या फिर आपकी इज़्ज़त करना सिखा रहा है। आपकी अहमियत को पहचान रहे पर्सन कि आप इम्पोर्टेंट हो उनकी लाइफ में, आप इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुके हो या फिर आपके बगैर वो इनकम्प्लीट हैं। क्योंकि पहले आप ये फ़ील करते थे कि आप इनकम्प्लीट हो, आप तड़पते थे, आज वो तड़प रहे हैं आपके लिए। और कहीं न कहीं उनको ये भी लगता है ना कि आप एक ऐसे इंसान हो जो उनकी हर बात को समझ लेते हो और इस बार भी अगर उनसे कुछ गलती हुई है, तो आप उनको माफ़ करोगे, ये उनको लगता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट राशि मुझे नज़र आती है ना, वो है एरीज़ मेष राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि मुझे नज़र आती है, वर्गो कन्या राशि स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, जेमिनाई मिथुन राशि मुझे स्ट्रांगली नज़र आती है, पाइसेस भी है, मीन राशि भी नज़र आती है, कुंभ राशि भी है, एक्वेरियस कुंभ राशि। तो आपका ना होना ना आज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रहा है। मतलब आप हो ही नहीं, उनके आसपास नहीं हो, उनके आपके कॉल्स नहीं हैं, आपके मैसेजेस नहीं हैं, आपका आता पता नहीं है या फिर आपकी आवाज़ वो नहीं सुन पा रहे हैं या आपसे बात नहीं हो पा रही है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन को थोड़ा-सा नाराज़ कर रही है, थोड़ा-सा डिप्रेस्ड कर रही है, ड्रेन्ड एनर्जी में है। ऐसा लगता है कि आप एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हो। जैसे ही आप आते हो, आपकी झलक वो देखते हैं या आपका चेहरा देखते हैं, तो वो वाइब्रेशंस को कैच करते हैं और वो हैप्पी हो जाते हैं। अगर आप पास में नहीं, आस-पास नहीं या फिर वो आपको इग्नोर करते हैं ना, तो समझ लो कि वो खुद भी खुश नहीं है। इग्नोर अगर करते हैं ना, तो खुश तो होना चाहिए उनको क्योंकि वो खुद आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान का उल्टा ही है। मतलब ये जब आपको इग्नोर करते हैं, ये खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये पर्सन की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं इस वक्त। शायद ये कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, बीमार हो गए और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सबक मिला है इस पर्सन को कि ज़्यादा ईगो एटीट्यूड में नहीं चलना चाहिए, ज़्यादा घमंडी होना नहीं चाहिए क्योंकि क्योंकि ईश्वर की नज़र होती है। जब आप ज़्यादा घमंडी हो जाते हो ना, ज़्यादा ईगो एटीट्यूड या लोगों को नीचा दिखाते हो, लोगों को गलत नज़रिए से देखते हो, जेलसी से देखते हो या लोगों के बारे में बुरा सोचते हो, बुरा कर्म करते हो, तो फिर यूनिवर्स और एंजल्स आपको रोकने की कोशिश करते हैं। आपको आपकी ज़िंदगी में इतनी परेशानी आ जाती है कि आप सोच में पड़ जाते हो कि मेरा गलत कर्मा हो रहा है, अभी मुझे स्टॉप करना होगा। तो यही हो रहा है इस पर्सन की ज़िंदगी में कि उनको लगता है कि अभी उनको रोकना चाहिए, अपने आप को रुकना चाहिए, रुक जाना चाहिए ज़िंदगी के इस सफ़र में, कहीं पर कुछ तो गलत हो रहा है। एक तो आपका दिल तोड़कर वो गलत कर रहे हैं या खुद को धोखा देकर वो गलत कर रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर वो हटा देते हैं तो इनकी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। अगर ये चाहे तो अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये इस रिश्ते में मुझे लगता है कि फ्यूचर है। इस रिश्ते में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप या आपके पार्टनर स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की फ़िक्र करना, ये बढ़ती हुई मुझे एनर्जी नज़र आती है। आगे दोनों का मिलन होगा क्योंकि पर्सन खुद चाहते हैं कि वो आपसे मिले, आपसे बातचीत करें और कहीं न कहीं आपसे डायरेक्टली मिले, ठीक है? ऐसा नहीं कि फ़ोन पर बात करें, नहीं आपसे खुद आमने-सामने बैठकर बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और इसलिए वो एनर्जी आ रही है ना क्योंकि उनको एक गिल्ट है कि आपसे मिलकर जो माफ़ी मांगी जाती है ना, किसी इंसान से अगर माफ़ी मांगनी है तो फ़ोन करके कभी माफ़ी नहीं मांगी जाती है, बल्कि उस पर्सन से मिलकर उसके सामने आप कह देते हो, एक्सप्रेस करते हो कि आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। वो बहुत मायने रखता है क्योंकि वो सामने वाला आपको देखता है, उसकी फीलिंग्स आपके साथ कहीं न कहीं कनेक्ट हो जाती हैं और रिश्ता बेहतर हो सकता है। लेकिन फ़ोन पर माफ़ी माँगना, फ़ोन पर थैंक यू कहना, ये एक फ़ॉर्मेलिटी हो जाती है। तो अभी वो ये पर्सन आपके जो पार्टनर हैं, चाहे मेल है, फीमेल है, सिंगल है, मैरिड है, किसी भी टाइप के रिश्ते में,
आज वो खुद आपसे मिलकर एक सॉरी तो कहना चाहते हैं, अपनी गलती सुधारने का मौका आपसे मांगना चाहते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आज आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है और पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर इस वक्त। टैरो कार्ड से देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, उनकी एनर्जी क्या है, पर्सन की एनर्जी। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन फिर से आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं। आपसे दूर गए हैं ना, तो करीब आने की एनर्जी है। अब ये जी जान लगा देंगे आपको जीतने के लिए, आपके दिल को जीतने के लिए, या फिर से रिश्ते में आने के लिए, फिर से पैचअप करने के लिए। जो दूरियां हैं उसे मिटाना चाहते हैं। आप दोनों के बीच की दूरियां इनसे सहन नहीं हो रही है और ये मिटाना चाहते हैं। इनकी गलती इनकी समझ में आ गया, इसलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आए। एक्शन लेने का वक्त है। स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि उनको आपका कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। आप में जो कॉन्फिडेंस आया है, या आप पहले जैसे अभी नहीं रहे, जो उनको पीछे पीछे, भले उनकी गलती है, आपकी गलती है, किसी की गलती हो, आप पहले इंसान थे जो हमेशा उनसे बात करने की कोशिश करते थे या सॉरी कहने की। बिना गलती की सॉरी कहना एक आदत हो गई थी और ये कमज़ोरी का फ़ायदा इस व्यक्ति ने हमेशा उठाया है। लेकिन आज आप में वो कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मुझे अभी और झुकना नहीं है बिना गलती के किसी के सामने, सिर्फ पार्टनर के सामने नहीं बल्कि किसी के सामने आपको नहीं झुकना है। वो कॉन्फिडेंस लेवल आपकी बहुत ज़्यादा हाई है जो कि पर्सन की नज़र में आ चुका है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनको बर्डन फील हो रहा है। इन्होंने गलती की है ना, जब तक कि आपसे माफ़ी नहीं मांगते वो चैन से जी नहीं सकते। एक बर्डन लगता है इस पर्सन को, बहुत तकलीफ़ हो रही है। साथ ही साथ ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। दूरियां मिटाना चाहते हैं क्योंकि वो दूरियां कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम तो कर रही है, साथ ही साथ वो खुश नहीं है अपनी ज़िंदगी में आपके बगैर। तो यस, मून की एनर्जी भी यहाँ पर आई है। तो जैसे कि आप सैड हो ना कि आपने इतना कुछ किया इस रिश्ते के लिए, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिला, पर्सन ने ठुकराया या दिल तोड़ा, ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं, तो वो भी वैसे ही सोच रहे हैं। देखिए, आपका मिलन तो होकर ही रहेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो सेलिब्रेशन तो होगा। मून एनर्जी के बाद 3 ऑफ कप्स, यानी कि ये दूरियां मिटेंगी और आपका फिर से रियूनियन होने की चांसेस हैं। 3 नंबर लकी है, 8 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली लकी है। लीवो राशि, सिंह राशि यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आती है, और कैंसर, पाइसेस, कर्क राशि, मीन राशि भी स्ट्रांगली नज़र आती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।